जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। ISPR ने बताया खारिज ने धमाकेखेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। 2 खारिज इमारत में दाखिल होने से पहले जहन वासिल। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खारिजों को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे इलाके का नाम रोशन करे, लेकिन इन जालिमों ने इन मासूम को भी नहीं बख्शा। ये ख्वारिज ना हमारे दीन के नुमाइंदे है ना इंसानियत का, ये सिर्फ तबाही चाहता है। बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। जालिम खारजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। ख्वारिज दीन के हैं ना ही इंसानियत के, सिर्फ तबाही चाहते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम। कहा महसूद, वजीर और पूरा इलाका एक साथ खड़ा है। ख्वारिज को अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ख्वारिज का हमला नाकाम बनाया। कैडेट कॉलेज वाना में ज्यादातर तलबा मुकामी हैं। हमारी फोर्सेस ने बड़ा एक मौसर और बड़ा बरवक्त रिस्पांस इस पे दिया, जिसके तहत जो है वो कोई बड़ा डैमेज नहीं हो सका। भारतीय और अफगानी स्पॉन्सर्ड खारजी हैं, ये अंदर छुपे हुए हैं और उनको मुकम्मल तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है और इस पे भरपूर वो पाकिस्तानी फोर्सेस भरपूर मुकाबला किया। फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। वाना में छुपे हुए दहशतगर्दों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। बदर इत्तलात अता तारड़ की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज का किला कमा किया जाएगा। पहले इन दहशतगर्दों से निमट लें, इसके बाद जवाबी कार्रवाई पर बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा दहशतगर्द सानिया ऑल पार्टीज APS जैसी कार्रवाई करने जा रहे थे। कॉलेज में हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं जिन पर हमले की कोशिश की गई। हमारी 5 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जो लोग आईने पाकिस्तान को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब हो गया। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौके हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया ने सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी थी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मुकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। तहकीकात से पता चला गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शरीक हैं। भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ गढ़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी केमिकल अटैक की कहानी, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग। भारतीय टीवी चैनल्स ने नाज़रीन को गुमराह करने के लिए दर्जनों जाली कहानियां नशर कर डाली। मेरे घायल तो एक ही मिला है मेरे को जो जिंदा है, बाकी सब बॉडी मिली है। 4 बॉडी उसमें से गाड़ी में से निकाली, बाकी 2 रोड पे से आधी ब्लास्ट हुई है। वो चलती गाड़ी में हुआ है। नहीं, पुलिस वाला कोई घायल नहीं उसमें। पुलिस वाला था ही नहीं ना मौके पे। मारुति की गाड़ी है, सुजुकी, हाँ हरियाणा की गाड़ी है और मोहम्मद नदीम के नाम से कुछ गाड़ी है वो। नई दिल्ली धमाके के एनी शाहिद धर्मेंद्र का अहम बयान सामने आ गया। एनी शाहिद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब वो मुखालिफ सम से गुजर रहा था। गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। बाहर 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी देखा। गाड़ी सफेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा के रिहायशी की थी। गाड़ी सुजुकी की मारुति थी, मगर अमित शाह और गोदी मीडिया ने इसे होंडाई करार दे दिया। गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। राठौल उसे सलमान बना रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। एनी शाहिद के मुताबिक 4-5 अफराद गाड़ी में ही हलाक हुए। एनी शाहिद के मुताबिक किसी किस्म का दहशतगर्द हमला है, जहां आधी हलाकतें खुद उनकी हुई। मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई हुई कहानी ही दोहराती रहेगी। सेनेट में 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए। तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। हतमी वोटिंग से पहले आईनी तरमीम के शिकवार मंजूरी दी गई। 64 अरकान ने 59 शिकों की मंजूरी नशिस्तों पर खड़े होकर दी। हतमी मंजूरी के लिए ऐवान को दरवाजे बंद करके वोटिंग की गई। हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 2 वोट कम पड़े तो 27वीं तरमीम की मुखालफत जमातों से 2 वोट निकाल लिए। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने तरमीम के हक में वोट दिया। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से नंबर पूरे करने के लिए मदद मांगी थी।
पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो ने सेनेट इजलास में इस्तीफा दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तरमीम की मंजूरी के बाद ऐवान को मुबारकबाद पेश की। 27वीं तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी अदालत का क़याम नागुज़ीर था। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई ताकि आइन से मुतालिक केसेस को अलग किया जा सके। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान समेत तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा तारीखी आईनी तरमीम पर शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा दूसरी अहम तरीन आर्टिकल 243 में हुई। भारत से हालिया जंग में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। हुकूमत ने अवाम की उमंगों के मुताबिक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान पीटीआई का एहतजाज। आजम नजीर तारड़ के बिल पेश करने के दौरान शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के आगे आकर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं। MWM के अल्लामा राजा नासिर अब्बास आजम नजीर तारड़ की नशिस्त पर पहुंच गए। सार्जेंट ने वजीर कानून की नशिस्त को हिसार में ले लिया। इब्तदाई चंद शकों की मंजूरी तक एहतजाज के बाद ऐवान से चले गए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर मुअस्सर करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में महमूद अफजल की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। इलामी में कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। किसी वोटिंग या रायशुमारी में हिस्सा नहीं लेंगे। गैर आईनी अमल में शरीक होना इनकी बालादस्ती से इन्हिराफ है। 27वीं तरमीम जामे कौमी इत्तिफाक राय से आ रही है। आईनी, कानूनी और जमहूरी ज़राए से एहतजाज जारी रखा जाएगा। सदर जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले बानी पीटीआई को 12 साल जेल में रखो। पीपल पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन के नारे पर बरहम होकर कहा, ऐवान में शोर शराबा करने वाले चाहते हैं नहीं बानी पीटीआई जल्द से निकले। इन लोगों के होते हुए बानी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इन्होंने बानी को अंदर रखा हुआ है। वो तो गैर सियासी आदमी थे। आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, भारत की जबान बोलते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, 9 मई वाले हैं। काबीना से कहूंगा ऐसी सजाएं दी जाएं किसी को दोबारा ये जुर्रत ना हो। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, इन लोगों की सिर्फ एक ही सोच है कि किसी तरह इनका लीडर बाहर आ जाए। इनका लीडर सिर्फ अदालतों के जरिए बाहर आएगा। कुछ दिन पहले हमने एक बुजुर्ग सियासतदान की फातह पढ़ी है। ऐसा ना हो कि इनके लीडर की फातह वक्त से पहले ही पढ़ ली जाए। पीटीआई ने 27वीं आईनी तरमीम में मदद की, किसी ने मुखालफत नहीं की। तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं पीटीआई मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई है। पीटीआई ऑन बोर्ड थी, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही थी। तरमीम के खिलाफ थे तो मुखालफत में वोट देते। सैफुल्लाह भुट्टो ने कौमी मफाद की खातिर वोट दिया। ऑफ द रिकॉर्ड पर गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना ना लेकर बहुत अच्छा काम किया। शहबाज शरीफ का काम सियासी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल करके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। वो सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में थे। वो ऐवान बाला में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इज़हार। कहते हैं पाकिस्तान एक संजीदा मुफ़क्किर, मुअल्लिम और असूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सिद्दीकी की मुस्लिम लीग नून के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इशराफिया की नुमाइंदा जमातें बन गई। जब भी हमारी हुकूमत आएगी इस कानून साजी को खत्म करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी अमलन अपने
कवर नजरियात से हट गई है। बिलावल ने नानक के दिए हुए आइन पर आज खुद को हमला किया। सेनेटर सैफुल्लाह बुड़ो को पीटीआई ने इज्जत दी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी काबिल मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, इस्तिस्ना पर एतराज है। हम तो सिर्फ इस्तिस्ना दे रहे हैं, आप तो बाजवा को बाप बना लिया था। उसकी बातगश आज तक सुनाई दे रही है। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर 3 रोज के लिए पाबंदी आयद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत पर पाबंदी बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट 12 से 14 नवंबर तक बंद रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी अमन अमान की वजह से लगाई गई। शहदादपुर पुलिस की हिरासत में हेडमास्टर की मौत पर लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब करी। एसएचओ समेत 4 एहलकार मुअत्तल। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जाम अजीज को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। मुलजिम की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश अस्पताल में छोड़कर गायब हो गए।